बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडसेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्कूल हो गए बंद मगर अज़्म अपना है बुलंद। रखेंगे अपना ख्याल मगर पढ़ाई भी तो है साथ साथ। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर जमात हश्तम के लिए है और मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस साइमा नाज। प्यारे बच्चों, टेक्स्ट बुक है हमारे पास उर्दू कवायद इंशा और मौजू है हमारे पास मुकालमा नवीसी। मुख्तसर तारुफ की तरफ देखा जाए तो दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू मुकालमा कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, ये एक तख्लीकी लिखाई है जिसकी वजह से यहाँ पे सफ़ा नंबर मेंशन नहीं किया गया। मुकालमे की तारीफ देखें तो दो लोगों के दरमियान बातचीत और गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। मुकालमा नगारी को मुश्किल नहीं समझना चाहिए। किसी भी मौजू पर गुफ्तगू शुनीद करके ही हम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। मुकालमा लिखने के असूल: कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मफहूम का बयान करना, लेचे में बेतकल्लुफ़ी और शाइस्तगी होनी चाहिए, मुदल्लल और जामे बातचीत होनी चाहिए। और एक अच्छा मुकालमा लिखने के असूल क्या होने चाहिए? तो प्यारे बच्चों, गुफ्तगू के आगाज़ में ही मालूम हो जाना चाहिए कि गुफ्तगू में हिस्सा लेने वाले कौन कौन हैं। मौजू अशार, बरमहल अक़वाल और ज़राफ़त व शोख़ी मुकालमे का हुस्न है। गुफ्तगू में तवाज़ुन होना चाहिए। सवाल मुख्तसर हो तो जवाब भी मुख्तसर होना चाहिए। मुकालमे का अंदाज आम बोल चाल जैसा हो, लहजा दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ाना हो। प्यारे बच्चों, बार बार एक ही जुमले की तकरार नहीं होनी चाहिए। तकरार से मुकालमे की खूबसूरती मान पड़ जाती है। मुकालमे का इख्तिताम कैसे किया जाएगा? मौजू के मुताबिक इख्तिताम मुकम्मल, मुतवाज़ुन और मुनासिब तरीके से होना चाहिए। अगर सवालात व जवाबात की तादाद 10-10 बताई गई है तो इन्हीं सतूर में गुफ्तगू का इख्तिताम बामायनी और जामिया होना चाहिए। बामायनी और जामिया होना चाहिए। गुफ्तगू अधूरी और नामुकम्मल सी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुकालमा लिखने के अहम नकात: इंसानी जज्बात व एहसासात का इजहार हकीकत पर मबनी होना चाहिए। मसनूईपन, बनावट, इन तमाम चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और ऐसा मुकालमा होना चाहिए जो हकीकत से करीब तर हो। इंसानी जज्बात व एहसासात का इजहार कोसैन में किया जाता है, कौसैन में, जैसे खुशी, गमी, नफ़रत, प्यार, अफसोस या हैरत वगैरह। प्यारे बच्चों, ये लफ्ज़ गलत टाइप हो चुका है। ये लफ्ज़ है गम, जिसके लिए माज़रत चाहते हैं। ये लफ्ज़ गम है। तो खुशी, गम, नफ़रत, प्यार, अफसोस, हैरत वगैरह का इजहार कोसैन में किया जाएगा। मुकालमे का उन्वान देखा जाए तो मौजूदा दौर के मसाइल का सामना करते हुए हम किस तरह सब्र व तहम्मुल, क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। इस मौजू पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब के बाद अदम बर्दाश्त के बारे में सवालात जवाबात की मदद से इस मौजू पर मुकालमा लिखिएगा। इख्तिताम में कोई नसीहत, कोई अच्छी बात शामिल करके दुआ और सलाम तक इख्तिताम कीजिएगा। और इसी मुकालमे को
تحریری کام کی طرف لایا جائے گا۔ موجودہ دور کے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ہم کس طرح صبر و تحمل اور قوت برداشت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مکالمہ لکھیں گے آپ، اور یہ مکالمہ دو دوستوں کے درمیان تحریر ہوگا۔ پیارے بچہ، اس کے ساتھ ہی اسائنمنٹ نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے مکالمہ لکھنے کے اصول آپ جاننے کے بعد اس مکالمے کو خود سے مکمل کر سکیں گے۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے الفاظ کی مدد سے اپنے جملے تحریر کیجیے گا اور اس مکالمے کو مکمل کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویکلی اسائنمنٹ کو اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔